तो अग्निपथ योजना पर विरोध की आंच दिल्ली से लेकर कोलकाता तक पहुंच गई है। दिल्ली में कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, कोलकाता में भी प्रदर्शनकारी सड़कों पर जमे हुए हैं। इसके अलावा जम्मू में आम आदमी पार्टी और पटना में लेफ्ट पार्टियां सड़कों पर उतरी है और प्रदर्शन कर रही है। ये 4 तस्वीरें देश के अलग अलग शहरों से जो बता रही हैं किस तरीके से अग्निपथ पर आक्रोश अब भी जारी है। तो दिल्ली में जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शिवाजी ब्रिज पर पहुंचकर ट्रेन रोकी, रेलवे ट्रैक पर बैठकर इन्होंने प्रदर्शन किया। हालांकि अब पुलिस ने इन तमाम कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया है। वहीं कोलकाता में भी प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई हैं। पटना में आप देख रहे हैं किस तरीके से सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता किए गए, उसके बावजूद यहाँ प्रदर्शन का दौर जारी है। और जम्मू में आम आदमी पार्टी ने भी प्रदर्शन करते हुए मोदी सरकार से इस अग्निपथ योजना को वापस लेने की अपील की है। तो अग्निपथ का विरोध लगातार जारी है और इससे जुड़ी तस्वीरें एबीपी न्यूज़ पर आप लगातार देख रहे हैं किस तरह से युवा और कई राजनीतिक दल भी इसमें शामिल हैं, क्योंकि वो भी सरकार की इस योजना का विरोध कर रहे हैं। 4 तस्वीरें दिल्ली, कोलकाता, पटना, जम्मू, आज की तस्वीरें हैं। यानी आज भी, कल सेना एक दिन पहले इन तमाम सवालों का जवाब देने की कोशिश करती है, युवाओं को समझाने की कोशिश की जाती है कि ये उनके हक में है, ये देश के हक में है। लेकिन ये चीज़ें युवाओं को समझ नहीं आ रही, उन लोगों को समझ नहीं आ रही जो सेना में भर्ती की तैयारी कर रहे थे और खुद को वो ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। 4 साल के बाद आखिर क्या होगा, ये एक बहुत बेसिक सा सवाल जो इन तमाम लोगों के मन में उठ रहा है और इसी को लेकर विरोध किया जा रहा है। कई जगहों पर आपने देखा था कि कैसे रेलवे को इससे प्रभावित किया गया इस विरोध की वजह से। दिल्ली में आज हमने देखा कांग्रेस यूथ विंग के कार्यकर्ता शिवाजी ब्रिज रेलवे स्टेशन पर पहुंचे और ट्रेन रोककर उन्होंने विरोध जताया। कोलकाता की तस्वीरें आप देख रहे हैं, पटना में भी आज भी प्रदर्शन हो रहा है और जम्मू में भी कई पार्टियों के जो कार्यकर्ता हैं वो भी सड़कों पर निकले हैं उन युवाओं के साथ। शिवाजी ब्रिज पर ट्रेन रोककर प्रदर्शन, ये तस्वीरें आज सुबह की हैं, अब से थोड़ी देर पहले की। हालांकि इन तमाम जो कार्यकर्ता हैं ये कांग्रेस यूथ विंग के, इन्हें हिरासत में ले लिया गया है। इनमें से कई की तबीयत भी हालांकि बिगड़ी, आरोप लगाया गया पुलिस पर, लेकिन पुलिस इन तमाम आरोपों को खारिज कर। तो ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये कोलकाता की तस्वीरें हैं। अलग अलग जगहों से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो लगभग एक जैसी है। बीजेपी के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। अग्निपथ योजना वापस लो, इस तरीके के नारे ये तमाम युवा लगा रहे हैं। सड़कों पर उतरे हुए इन लोगों में कई सारे राजनीतिक दल भी अब विरोध प्रदर्शन का हिस्सा हो चुके हैं। कहीं कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, तो कहीं आम आदमी पार्टी प्रदर्शन कर रही है, तो कहीं लेफ्ट की पार्टियां सड़कों पर उतर गई हैं विरोध प्रदर्शन करते हुए और युवाओं के साथ प्रदर्शन करते हुए इसे मोदी सरकार की तानाशाही बता रही है। तो दिल्ली, कोलकाता, पटना और जम्मू, चारों जगह एक ही तरह की तस्वीर। कहीं पर सड़कें जाम की गई हैं तो कहीं पर रेलवे ट्रैक पर जमा हो गए हैं ये प्रदर्शनकारी, एक ही मांग करते हुए कि इस अग्निपथ योजना को वापस लिया जाए, क्योंकि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हुए इस योजना को लाया गया। तो अग्निपथ योजना को लेकर कहीं कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, कहीं आम आदमी पार्टी, तो कहीं लेफ्ट की पार्टियां, कई युवा भी इस प्रदर्शन का हिस्सा हैं। हमने देखी थी वो हिंसक तस्वीरें भी जो देश के अलग अलग हिस्सों से सामने आई थी। हालांकि उसके बाद सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं, जिसके बाद स्थिति सामान्य है, लेकिन प्रदर्शन अब भी जारी। और अग्निपथ योजना को लेकर इस पर राजनीति भी तेज हो रही है। कांग्रेस सरकार पर सवाल उठा रही है। कांग्रेस के नेता हैं सचिन पायलट, जिन्होंने एबीपी न्यूज़ से बात की। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जंतर मंतर पहुंचे हैं। सर, जंतर मंतर पर जिस तरीके से पूरा विपक्ष आज एकजुट हुआ है, क्या लगता है कि केंद्र सरकार तो ये कह रही है कि आप लोग युवाओं के मन में भ्रम डाल रहे हैं इस योजना के खिलाफ? भाई, अपनी सारी गलतियों का ठीकरा विपक्ष पे फोड़ देना कहाँ तक सही है? तीनों काले कानून कृषि के किसने बनाए? उसका विरोध किसानों ने किया, अंत में आपको माफ़ी मांगनी पड़ी, 1 साल बाद विड्रॉ करना पड़ा, इतने लोगों ने आत्महत्या की। देश के लिए अच्छा नहीं है। आज भी आप स्कीम लेकर आए हो, उसको जस्टिफाई कर रहे हो, बार बार बदलाव लेकर आ रहे हो उसके अंदर, तो लोगों के मन में एक आशंका है, एक अनिश्चितता पैदा हुई है और ये जो अनसर्टेनिटी है ये देश के लिए ठीक नहीं है। युवाओं की प्रतिभाओं को विराम लगा देना, उनसे मौके छीन लेना, और फौज में, सेना में अगर कोई काम करना चाहता है तो सिर्फ 4 साल तक की उसको छूट दी जा रही है, ये मैं समझता हूँ व्यवहारिक नहीं है। इससे विरोध हम कर रहे हैं और इस पूरी पॉलिसी को रोक लेना चाहिए, पुनर्विचार करना चाहिए और फिर स्टेक होल्डर से चर्चा करने के बाद आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन सरकार सुनती नहीं है, विपक्ष को टारगेट करती है, एजेंसीज का दुरुपयोग हो रहा है, ईडी का, सीबीआई का, इनकम टैक्स का। तो वो चाहते हैं कि हमारे विरोध में जो बोलेगा उसको दबा देंगे, उस आवाज़ को हम खत्म कर देंगे। इस नीति के तहत केंद्र सरकार काम कर रही है। कैलाश विजयवर्गीय का जो बयान आया उसको लेकर भी काफ़ी सारी चर्चाएं सामने आ रही हैं, आपका क्या? वो तो सच्चाई सामने आ गई ना। वो सोचते यही हैं अग्निवीरों के लिए, अगर उनकी परिकल्पना यही है कि उनको बीजेपी के दफ्तर में गार्ड बनाकर काम करेंगे, तो आप समझ सकते हो कि मानसिकता क्या है रूलिंग पार्टी की, जो इस स्कीम
स्कीम को लेकर आई है, इसलिए उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। और इससे और लोगों के मन में डाउट पैदा हो रहा है कि 4 साल बाद नौजवान क्या करेंगे। अभी आप आश्वासन दे रहे हैं कि 10% पैरामिलिट्री फोर्सेज, लेकिन बैकलॉग इतना है, लाखों पद खाली पड़े हैं, वो तो भर नहीं पाए हैं, भविष्य में कैसे भरेंगे? तो लोगों को इस बात गले उतर नहीं रही है। आज चौथी बार ईडी के सामने पेश हुए हैं राहुल गांधी, क्या कहेंगे? हम तो जांच के लिए तैयार हैं। आप जो भी पूछ रहे हैं उसका जवाब राहुल गांधी दे रहे हैं। इसमें कोई एफआईआर नहीं है, कोई केस 7 साल के बाद दोबारा उसको उठाया गया है, मात्र सिर्फ संकेत करने के लिए कि जो भाजपा के खिलाफ बोलेगा उस पर हम पूरी दबिश करेंगे। लेकिन मुझे लगता नहीं कि कांग्रेस पार्टी या कोई नेता से डरने वाला है। तो सचिन पायलट जंतर मंतर पहुंचे हैं और सचिन पायलट का ये कहना है कि जो स्कीम है, जो योजना है, वो युवाओं के हित में तो बिल्कुल नहीं है और यही वजह है कि आज पूरा विपक्ष एकजुट एक तरीके से आपको जंतर मंतर पर नजर आ रहा है। सचिन पायलट भी यहाँ पर पहुंचे हैं और उनका ये कहना है कि आगे भी ये विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा अगर सरकार ने इस योजना को वापस नहीं लिया। कैमरामैन रंजीत कुमार के साथ दीपक सिंह रावत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। तो कृषि कानून का हवाला देते हुए केंद्र सरकार पर हमला किया सचिन पायलट ने। आम आदमी पार्टी ने भी अग्निपथ योजना को वापस लेने की मांग की है। दिल्ली सरकार में मंत्री हैं गोपाल राय, उनसे एबीपी न्यूज ने खास बातचीत की है। अग्निपथ योजना के खिलाफ आज पूरा विपक्ष विरोध प्रदर्शन कर रहा है। आम आदमी पार्टी भी विरोध में शामिल हुई है। हमारे साथ गोपाल राय हैं, दिल्ली के मंत्री हैं। और गोपाल जी, जिस तरीके से विपक्ष पूरा विरोध कर रहा है इस पूरी योजना का, क्या इसी सिलसिले में आम आदमी पार्टी भी अब इसका समर्थन कर रही है? देखिए, छात्र युवा तमाम पूरे देश में विरोध कर रहे हैं। आज यहाँ पर संयुक्त रोजगार आंदोलन समिति के तमाम छात्र नौजवान यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसमें हम भी उनके समर्थन में शामिल हुए हैं। पूरे देश के अंदर जिस तरह से विरोध हो रहा है, उसके बाद जिस तरह से मोदी सरकार जबरदस्ती इस योजना को उनके सर पे थोपने के लिए लागू है, इसलिए ये विरोध हो रहे हैं। आज जिस तरह से जंतर मंतर पे शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों पे प्रतिबंध लगा दिया गया, हमारी सरकार से एक ही बात कहना है, आपने एक योजना लेकर के आए, 5 दिन में आपको 5 परिवर्तन करना पड़ रहा है। ये इस बात को साबित कर रहा है कि मोदी सरकार के पास बेरोजगारी के खिलाफ कोई प्लान्ड योजना नहीं है। आज हम 2 मांग कर रहे हैं। एक, अग्निपथ योजना को वापस लिया जाए, क्योंकि कल जिस तरह से कैलाश विजयवर्गीय जी ने, भाजपा के नेता हैं, जिस तरह से उन्हें सरेआम कहा कि अग्निवीरों को हम भाजपा के ऑफिस में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी देंगे, वो इस बात को दर्शा रहा है कि अंदर खाते भाजपा क्या सोच रही है इनको लेकर के। इस योजना को वापस लिया जाए। दूसरा, इस देश में 35 करोड़ लोग बेरोजगार या अर्ध बेरोजगार हैं, उनके समाधान के लिए सभी लोगों के साथ मिलकर के भाजपा सरकार एक राष्ट्रीय रोजगार नीति बनाए और सभी लोगों को एक रोजगार देने के लिए एक खाका देश के सामने प्रस्तुत करे। सर, केंद्र सरकार और बीजेपी के तमाम नेता ये कह रहे हैं कि विपक्ष इस बात को लेकर युवाओं के मन में भ्रम फैला रहा है, जबकि एक बहुत अच्छी योजना है, इससे सेना का भी सम्मान बढ़ेगा, लोगों का भी रोजगार बढ़ेगा। भाजपा के नेताओं को पहले समझा लें। कैलाश विजयवर्गीय जी तो भाजपा के नेता हैं, उन्होंने कल व्याख्या की अग्निवीरों की कि भाजपा के कार्यालय में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी देंगे। अब इससे क्या समझेगा देश? वो तो भाजपा के नेता हैं। जब इस तरह की बात आप करेंगे तो सवाल तो उठेंगे। पहले से भी आप पहले से चुप था, भाजपा के नेता खुलेआम इस बात को बोल रहे हैं। तो इस देश के करोड़ों नौजवान जो तैयारी कर रहे हैं सेना में, देश की रक्षा के लिए, भाजपा कार्यालय की सुरक्षा के लिए नहीं। तो अग्निपथ योजना पर राजनीति भी लगातार जारी है। देखिए, कल अग्निपथ योजना को लेकर दिल्ली में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया था और इस प्रदर्शन में प्रियंका गांधी भी पहुंची हुई थी। प्रियंका ने मोदी सरकार पर सवाल उठाए थे। इसके बाद बीजेपी ने प्रियंका पर पलटवार भी किया। हर गांव में सुबह 4 बजे उठकर नौजवान भर्ती के लिए ट्रेनिंग करता है, दौड़ लगाता है। सबने देखा, सब जानते हैं, नौजवानों के साथ विश्वासघात हो रहा है पूरी तरह से। वो राष्ट्र सेवा करने के लिए भर्ती होना चाहते हैं, पूरे अपने परिवारों की देखभाल करने के लिए, पूरे जीवन भर के लिए। और गलत हो रहा है जो हो रहा है, ये स्कीम वापस लेनी चाहिए। प्रियंका वाड्रा जी को मैं सुन रहा था तथा कथित सत्याग्रह में, और प्रियंका वाड्रा जी ने एक ही विषय रखा है। उन्होंने कहा है कि हमारा एक ही मकसद है, और मैं युवाओं से अपील करती हूं कि वो एक ही मकसद के साथ काम करें, और वो मकसद है सरकार को गिराना, सरकार को खत्म करना। मकसद युवक नहीं है, मकसद सेना नहीं है, मकसद सरकार को गिराना है, मकसद सरकार को खत्म, उन्होंने कहा सरकार को खत्म कर देना है। जो काम इनकी पार्टी नहीं कर पा रही है, जनता जनार्दन आज कांग्रेस के साथ खड़ी नहीं है, आज प्रियंका वाड्रा वो अपील कर रही है। ये मकसद है कांग्रेस पार्टी का, सरकार को गिराना।
और इधर बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के किस बयान पर बवाल मचा हुआ है, आइए आपको सुनवाते हैं। का एक छाती पर तगमा लगा के घूमेगा। किसी भी मुझे अगर इस ऑफिस में, बीजेपी के ऑफिस में सिक्योरिटी रखना है तो मैं अग्निवीर को प्राथमिकता दूंगा। इस बीच हैदराबाद में भी कांग्रेस ने अग्निपथ योजना के खिलाफ प्रदर्शन किया है। आपको तस्वीरें दिखाते हैं। तो हैदराबाद में भी कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है, सड़कों पर उतरे हैं कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं इस वक्त हैदराबाद से आ रही हैं सामने। यहाँ पर भी विरोध अग्निपथ के नाम पर हो रहा है और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता अग्निपथ के खिलाफ विरोध करते हुए इस योजना को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। तेलंगाना यूथ कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता जो है वो बीजेपी के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रही है। तो हैदराबाद में भी कांग्रेस के जो यूथ वर्कर्स हैं, कार्यकर्ता हैं, ये पहुंच गए हैं। एक दफ्तर के बाहर इनका प्रदर्शन देखा जा सकता है अग्निपथ योजना के खिलाफ। इससे पहले हमने आपको दिखाया था किस तरीके से कांग्रेस जो है वो दिल्ली में भी प्रदर्शन करती नजर आई, जहां शिवाजी ब्रिज पर वो लोग जमा हो गए, रेलवे ट्रैक पर जमा हो गए और एक ट्रेन को रोके रखा काफी समय तक। और यहाँ सड़कों पर भी कांग्रेस हैदराबाद में प्रदर्शन करती हुई नजर आई। तस्वीरें आपके सामने हैं हैदराबाद में, जहां पर ये प्रदर्शन हो रहा है। कांग्रेस जगह जगह पर इसका विरोध कर रही है और प्रदर्शन लगातार किया जा रहा है यूथ विंग की तरफ से। और वो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने भी हैं हैदराबाद से। और देखिए, सोशल मीडिया में आज भारत बंद का ऐलान किया गया था, लेकिन इसका ज्यादा असर दिखाई नहीं दे रहा। कुछ जगहों पर राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता जरूर हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन ज्यादा असर इसका दिख नहीं रहा। लखनऊ से संजय त्रिपाठी की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आर्मी में भर्ती के लिए लाई गई अग्निपथ योजना को लेकर के भारत बंद का ऐलान किया गया था, लेकिन इस बंद का कितना असर है ये दिखाएंगे हम नाका हिंडोला इलाके में, जहां आप देख सकते हैं कि चारों तरफ ट्रैफिक भी चल रहा है और जो दुकानें हैं वो पूरी तरह खुली हुई हैं। मैं अपने कैमरामैन फैसल से कहूँगा कि चारों ओर की तस्वीरें दिखाएं किस तरह से जो पूरा मार्केट है, ये लखनऊ का मुख्य मार्केट है, मेन मार्केट है, बड़ा बाज़ार है और यहाँ इस वक्त चारों ओर चौराहे के दुकानें खुली हुई हैं, निर्बाध रूप से ट्रैफिक भी चल रहा है। किसी तरह का बंद का कोई असर यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। और यहाँ पर तस्वीरें देखेंगे कि पुलिस के जो अधिकारी हैं वो भी लगातार चौराहों में गश्त कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, दुकानदारों से बात कर रहे हैं और किसी भी तरह का जो बंद कराने के लिए कोई जो संगठन है ये जिन्होंने आह्वान किया है वो अब तक सामने नज़र नहीं आया है। तो ऐसे में जो पुलिस के अधिकारी हैं दुकानदारों के साथ में संवाद कर रहे हैं। फिलहाल बंद जैसी कोई स्थिति नहीं है। क्या कहेंगे एसपी साहब, क्या हालात हैं इस वक्त नाका हिंडोला इलाके में, मुख्य मार्केट है यहाँ, तो क्या बंद की कोई स्थिति यहाँ नजर आई? यहाँ पे कोई बंद की स्थिति का कोई कुछ नहीं है, असर नहीं है। सब सामान्य रूप से संचालित हो रहा है, सब कुछ ठीक है, नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारी फोर्स लगी है, सभी लोग जो है गश्त कर रहे हैं, सब ठीक। प्रकार का कोई संगठन या राजनीतिक दल के लोग आए, उन्होंने बंद कराने की कोशिश की? ना कोई नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, सब ठीक है, नॉर्मल है। दुकानदारों से संवाद हो रहा है आपका, उन्होंने बताया कि कहीं से कोई कॉल या कोई सोशल मीडिया पर कोई पोस्टर मैसेज उनको मिला कि बंद की जाए दुकानें आज? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो स्थिति पूरी तरह बिल्कुल सामान्य। एसीपी योगेश कुमार हैं जो बता रहे हैं स्थिति पूरी तरह सामान्य है और सामान्य नज़र भी आ रही है क्योंकि चारों तरफ जो दुकानें हैं वो खुली हुई हैं, व्यापार पूरी तरह चल रहा है और भारत बंद का किसी भी प्रकार का असर लखनऊ में देखने को नहीं मिल रहा है। कैमरामैन फैसल के साथ संजय त्रिपाठी, एबीपी न्यूज़, लखनऊ। तो देखा आपने, लखनऊ में तो शांति है, लेकिन अग्निपथ के खिलाफ जारी प्रदर्शन से सबसे ज्यादा नुकसान अगर कहीं हुआ तो वो बिहार में हुआ। बिहार में कई ट्रेनें जलाई गई, अब स्टेशन पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। पटना रेलवे स्टेशन से हमारे सहयोगी निधिश्री की रिपोर्ट आपको दिखा। किसी भी तरह के हिंसक प्रदर्शन को जगह नहीं दी जाएगी, इसी मूड में इस वक्त बिहार में पुलिस और प्रशासन है। मैं रेलवे जंक्शन पर मौजूद हूं और जिस तरह से हिंसा की तस्वीरें खासतौर पर रेलवे संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वाली आई थी, उसके बाद से किस तरह सचेत है प्रशासन, ये तस्वीर आपको मैं दिखाना चाहूंगी। रैपिड एक्शन फोर्स की टीम तैनात है और न सिर्फ तैनात है, आप इनके हाथों में देख सकते हैं लाठी है, केन शील्ड है और इसके अलावा टीयर गैस बॉक्स ये मैं देख सकती हूँ इन सबके पास। यानी कि अगर
सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होता है, अगर उग्र हिंसा यहाँ होती है तो बिल्कुल स्थिति को नियंत्रण तुरंत किया जा सके, इसके लिए ये सभी आपको जो जवान दिख रहे हैं ये सभी यहाँ पर खास तौर पर पहुंचे हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं कि आज के दिन सबसे बड़ी राहत की खबर है कि कहीं से भी कोई अब तक रेलवे प्रशासन को हिंसा की खबरें या रेलवे की संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वाली कोई भी खबरें नहीं पहुंची हैं। ये सबसे बड़ी बात। ये उम्मीद की जा रही है कि अगले कुछ दिनों तक स्थिति कुछ इसी तरीके से रहे और उसके बाद रेलवे की जिन ट्रेनों को खास तौर पर कैंसिल किया गया है उनको सुचारू कर दिया जाए, ये उम्मीद की जा रही है। और बार बार छात्रों से ये अपील भी की जा रही है कि हिंसक प्रदर्शन को जगह नहीं दी गई है, किसी भी तरीके की हिंसा को अंजाम ना दे और खास तौर पर रेलवे या निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश बिल्कुल नहीं करे, क्योंकि उस मूड में नहीं है बिहार पुलिस की बख्श दिए जाएंगे। शुरुआत में जो तस्वीरें आई कि करोड़ों की संपत्तियां तबाह कर दी गई, उसके बाद पुलिस भी अलर्ट पर है, पैरामिलिट्री फोर्सेस भी अलर्ट पर है और रेलवे प्रशासन भी अलर्ट पर है और ये तस्वीर भी कुछ ऐसे ही अलर्ट की गवाही देती हुई नजर आ रही है। अपने सहयोगी राजेश कुमार के साथ निधिश्री, एबीपी न्यूज, पटना। और देखिए, सेना में भर्ती के लिए अग्निपथ योजना को लेकर लगातार सरकार और सेना की तरफ से हर सवाल के जवाब दिए जा रहे हैं, लेकिन अब भी युवाओं के सवाल बने हुए हैं। बहुत सारे सवाल युवाओं ने एबीपी न्यूज को भी भेजे हैं जो वो सरकार से पूछना चाहते हैं। ऐसे ही एक युवा है प्रवीण गुर्जर। प्रवीण का सवाल है कि 2021 की एयरफोर्स भर्ती परीक्षा वो पास कर चुके हैं। 31 मई 2021 को प्रोविजनल लिस्ट भी जारी हो चुकी है, फिर उनकी भर्ती आखिर क्यों रद्द की जा रही है? तो प्रवीण का ये सवाल जो वो पूछना चाहते हैं सरकार से। कोरिया सिटी जानी ना कोरिया सिटी। हाँ कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।